हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म यार दिन में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं फिर डेली करंट अफेयर की सीरीज, और जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। हाल ही में अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है अहमदाबाद में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो रिसेंटली अभी यहाँ पर बात की जाए तो अम, अमित शाह ने यहाँ पर अनाउंसमेंट की थी। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का प्रायोजक कौन बना? अभी रिसेंटली जो कह सकते हैं स्पॉन्सरशिप किसको मिली है? प्रायोजकों। ठीक है, तो राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों का प्रायोजक किसको बनाया? अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, वीवो इंडिया फिर सैमसंग को? तो यहाँ पर अपोलो टायर्स को, ठीक है, अपोलो टायर्स जो है स्पॉन्सरशिप इसने ले ली है क्रिकेट टीम की। ठीक है, राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप अपोलो टायर्स को मिल चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी सैमुअल उमतीती ने संन्यास ले लिया है। इनका संबंध किस देश से है? जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं सैमुअल उमतीती, वो कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं, ब्रिटेन से हैं, चीन से हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया से हैं? तो जो सैमुअल उमतीती हैं वो फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास दिया हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में किसे दिल्ली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, किसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार, शिवम भटनागर, मयंक सिंह या फिर विजय अग्रवाल? इनमें से किसे जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदीप कुमार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बांस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 17 सितंबर, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 16 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 18 सितंबर? ठीक है, इसको विश्व बांस दिवस की अगर हम बात करें तो आपका ये 18 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कहाँ हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया? हथेई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया, आयोजन किया गया है? मणिपुर में, मेघालय में, त्रिपुरा में या फिर मिजोरम में? अगर इसके आंसर की हम बात करें तो मणिपुर में हथेई मिर्च महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया? मेघालय, बिहार, त्रिपुरा या फिर आपका असम? तो जो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च किया गया वो असम में लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत रूस कार्य समूह का 11वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? भारत रूस कार्य का जो कार्य समूह है उसका 11वां सेशन कहाँ पर आयोजन किया गया? नई दिल्ली। ठीक है, उसके अलावा चेन्नई है, सेकंड ऑप्शन में मॉस्को है। ठीक है, मॉस्को है, ये टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, इसको सही कर लेना, मॉस्को। ठीक, लखनऊ या फिर चेन्नई? तो जो भारत रूस समूह का इसका 11वां सेशन जो है, सत्र जो है, वो आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरो बास्केट 2025 का खिताब जीता है? यूरो बास्केट 2025 का कौन से देश ने खिताब जीता है? फ्रांस, स्पेन, जर्मनी या फिर चीन? तो इस जर्मनी ने खिताब जीता है। ठीक है, यूरो बास्केट 2025 का खिताब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की घोषणा की है? 2027 में कौन सा देश है संघाई सहयोग संगठन की सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी करेगा? भारत करेगा, चीन करेगा, पाकिस्तान करेगा या फिर नेपाल करेगा? तो ये जो संघाई सहयोग संगठन है इसका शिखर सम्मेलन होगा उसकी मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी मेज़बानी कौन करेगा? पाकिस्तान कर रहा है इसकी मेज़बानी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
सितंबर 2025 में किसके द्वारा हिंडन हवाई अड्डे से अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस मनाए का शुभारंभ किया गया? ठीक है, मनाया गया किसका, या फिर यात्री सेवा दिवस का शुभारंभ किया गया? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राम मोहन नायडू या फिर ओम बिरला? ठीक है, तो हिंडन हवाई अड्डे पर जो है अखिल भारतीय यात्री सेवा दिवस जो है आपका राम मोहन के द्वारा शुभारंभ किया गया था इसका कार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या है। हाल ही में किस राज्य में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अम्बू करंगल योजना का शुभारंभ किया गया? ठीक है, हाल ही में कौन से राज्य में अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अम्बुल करंगल योजना शुरू की गई है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो जैसे कि नाम से ही आप आइडिया यहाँ से लगा सकते हो, अम्बू करंगल योजना कहाँ की हो सकती है? तो ये जो है आपकी तमिलनाडु की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण WE सूचांक विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर बिहार? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला आर्थिक सशक्तिकरण WE सूचांक विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से आदि कर्मयोगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो उत्तराखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या पश्चिम बंगाल? तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी ने आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया है वो आपका मध्य प्रदेश से शुरू किया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन क्या है। श्रेष्ठ इंडेक्स को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रेष्ठ इंडेक्स को कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये तो लॉन्च किया गया कि आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी? तो श्रेष्ठ इंडेक्स जो है वो आपकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। भारत में किस शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए मेज़बानी के लिए घोषित किया गया? 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो भारत के कौन से शहर में होंगे? अहमदाबाद, इंदौर, रांची या फिर लखनऊ? तो इस जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2030 में वो अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य ने दिशा अभियान जो कि बौद्धिक दिव्यांगों से संबंधित है इसको लॉन्च किया है? दिशा अभियान केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक? तो जो दिशा अभियान है महाराष्ट्र ने आपका लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कौन सा देश जिसने 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने की घोषणा की है? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ नेपाल में, आपको पता होगा कि जो युवा जनरेशन है वहाँ की जेड जी, तो उसने क्या करा, प्रोटेस्ट वगैरह किया था, गवर्नमेंट वहाँ की गिर गई, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो वहाँ पर जो जेन जेड के द्वारा आंदोलन चलाया गया था उसमें कुछ युवकों ने वहाँ क्या थी, जान गंवा दी थी। तो उसके जो है उसके लिए इन्होंने शोक दिवस 17 सितंबर को मनाया था। इस दिन क्या था, राष्ट्रीय जो ध्वज था इनका वो आधा झुका रहा। ठीक है, 17 तारीख को मनाया गया था, तो नेपाल ने मनाया था। क्योंकि अभी यहाँ रिसेंटली आपको पता ही होगा कि जैन जी जो यहाँ की जनरेशन है उसने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था अपने अधिकारों को लेकर के। ठीक है, तो सोशल मीडिया वगैरह पर भी ये वहाँ बैन कर दी गई थी इसी वजह से कि प्रोटेस्ट ना हो सके। तो काफ़ी ये कुछ यहाँ पर हुआ था, सरकार भी फिलहाल वहाँ की बदल चुकी है, तो इसी के लिए इन्होंने शोक दिवस 17 सितंबर को शोक दिवस मनाया था। तो नेपाल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के द्वारा फ्रीडम एज युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या फिर ब्रिटेन? तो किस देश के द्वारा फ्रीडम एज युद्धाभ्यास, तो फ्रीडम एज युद्धाभ्यास जो है वो आपका दक्षिण कोरिया, ठीक है, दक्षिण कोरिया ने आयोजित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
नर्मदा, जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? आपको बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर, अमरकंटक, जनापाव पहाड़ी या फिर सतपुड़ा पर्वत। तो जो नर्मदा नदी है उसका अमरकंटक, ठीक है, इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय को जारी करने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालय को जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 229। तो उच्च न्यायालय को जारी करने की शक्ति दी गई वो अनुच्छेद 226 है। अब अनुच्छेद 226 में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद जो 226 है उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 226 हो गया। क्या है? उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य कानूनी जो अधिकार हैं उनके लिए भी रिट जारी करने की शक्ति देता है। ये है आपका अनुच्छेद 226। ठीक है, इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।